देखिए इसमें दो फोटो काहे ले रहे हैं? लाइट ऑफिसर बॉल बंद की सप्लाई बोर्ड ब्लैक कर दिया। इसमें बहुत गंदा बोर्ड आ रहा है। ब्राइटनेस तो बाहर रहता। ब्राइटनेस पूरा बढ़ा हुआ है। अब ये दिया हमारा है, ठीक है। आप लॉक कीजिए। आप पूरा सर। ठीक है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दो चीज़, सबसे पहले चीज़ जानना है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या जानना है कि मान लीजिए यह एक बड़ा सा बिल्डिंग है और इसके ऊपर में आप खड़े हैं और एक आदमी यहाँ नीचे में खड़ा है। अब अगर यह नीचे वाला ऊपर देख रहा है, नीचे वाला ऊपर देख रहा है, तो यह जमीन के साथ, लैंड के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, कोई ना कोई एंगल बना रहा है। क्लियर? अब आप सोचिएगा कि सर जी जैसे मान लीजिए हम खड़ा हैं, जमीन का है नीचे, अब अर्थ के साथ हम झुक करके तो एंगल नहीं बनाएंगे, तो अर्थ के पैरेलल एक लाइन हम अपने आंख के सामने इमेजिन कर लेंगे, एक लाइन इमेजिन कर लेंगे। अब मान लीजिए कि यही आपका अर्थ है, इसके ऊपर एक आदमी मान लीजिए इस प्रकार से खड़ा है, तो इसकी आंखें यहाँ है मान लीजिए। समझिए चीज़ों को, फर्स्ट क्लास बहुत ही मायने रखता है। अब यहां से अगर कोई चीज ऊपर देख रहा है, नीचे से क्या देख रहा है? ऊपर, तो इस कंडीशन में अर्थ के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन के साथ जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बातें क्लियर है? और अगर मान लीजिए कोई आदमी ऊपर से नीचे देख रहा है, जमीन पे कोई पॉइंट है, आप छत पे खड़ा होकर के नीचे देख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इस एंगल को देखिए, इस समय में भी जमीन के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, और किसके बीच का एंगल, यहां समझने वाला चीज है, किसके बीच का एंगल। तो जो आदमी देख रहा है और जिस चीज को देख रहा है, जिस चीज को देख रहा है, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल। ये बातें क्लियर है? तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक उसी प्रकार से अगर ऊपर से कोई आदमी नीचे देख रहा है, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस आदमी का और इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का जो एंगल होगा, इसको क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है ये बात? ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आप जब ऊपर चढ़ जाते हैं और किसी चीज को देखने के लिए सर क्या करते हैं? डाउन। तो देखिए डाउन का भी डी और डिप्रेशन का भी डी। नहीं, ऊपर से अगर नीचे देख रहे हैं तो एंगल कौन सा बन जाएगा? क्लियर है ये बात? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, अब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या बात ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या क्या बात ध्यान रखना है? सबसे पहला काम आपको क्या क्या करना है, ये सारा चीज की यहां हम लिख देते हैं, ठीक है? पॉइंट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप हर एक क्वेश्चन में यही सारी बातें आप सामने में पेज पे रख करके सोच करके तब बनाइएगा। पेज को रख दीजिएगा, अतः पॉइंट वाइज बनाइएगा कि सर बोले थे पहला पॉइंट ये चीज देखने के लिए, तो सबसे पहला चीज सर क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ द फिगर। ड्रॉ द फिगर, सबसे पहला काम करना है कि फिगर को ड्रॉ कर लेना है। पहला काम क्या करना है? फिगर को ड्रॉ कर लेना है। ये बातें क्लियर है? ठीक है। दूसरा बात क्या करना है, ठीक है? ज्वाइन द पॉइंट्स, ठीक है? कौन कौन से पॉइंट्स को मिलाना है, कौन कौन से पॉइंट्स को मिलाना है, ठीक है? तो कहां से कहां तक? तो पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट्स को मिलाना है? तो जहां से आप देख रहे हैं और जहां देख रहे हैं, जहां से आप देख रहे हैं, अभी उतारिए मत, समझिए समझिए, हम पहले सारा चीज को क्लियर कर दे, आपके माइंड में भर दे। जहां से आप देख रहे हैं और जिस चीज को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे हैं और हम मान लीजिए कि इस कैमरा को देख रहे हैं, तो किसको मिलाएंगे? हम अपनी आंख से इस कैमरा को एक लाइन से मिला देंगे। तो यहां जो लिखेगी ज्वाइन द पॉइंट्स, तो किन किन को? तो यहां हिंदी में लिख देते हैं
कि जहां से देख रहे हैं, हिंदी में लिख देते हैं पता चले, और जिसको देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं। यह दो चीज ध्यान में रखना है। उन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिला लेना है। ये बातें क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट आपको खोजना है कि जो एंगल आपको गिवन है, जो गिवन एंगल है, जो गिवन एंगल है, समझिए चीजों को, वो बात बाद में कीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। जो गिवन एंगल आपके पास में है वह एंगल वाला ट्रायंगल खोज लेना है। राइट एंगल, गिवन एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल क्या करना है आपको, खोज लेना है, खोज लेना है। क्लियर है, क्लियर है ये बात। चौथा पॉइंट समझिए ना, हम अभी समझा रहे हैं। बोले ना, अगर आप क्लास में आज प्रेजेंट है ना तो समझ जाइए कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। सिर्फ घर पे जाके सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को दो चार को सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए, गिवन एंगल वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपको खोज लेना है। ये सारा पॉइंट अभी हम बताएंगे क्वेश्चन पे, अभी सिर्फ तो पॉइंट्स बता रहे हैं। ये खोज लिए, इसके बाद आपको देखना है कॉमन चीज को। क्या देखना है, कॉमन चीज को। कॉमन चीज समझ रहे हैं कि जो दो चीज में कॉमन आ जाए। मान लीजिए वो ट्रायंगल यहां बन रहा है और एक ट्रायंगल हम यहां बना दिए। अब बताइए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन बन रहा है। एगो ये बड़ा वाला, इसका नाम रख दे ABC, तो एगो ABC बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है भाई मेरे, इसका नाम D रख दे, ABD। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला साइड कॉमन क्या आ रहा है, AB साइड कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, AB साइड कॉमन आ रहा है। तो कॉमन वाला चीज आपको देख लेना है, और कॉमन वाले चीज को क्या करना है, तो कॉमन जो दिया रहेगा उसको दोनों ट्रायंगल में से निकाल लेना है। इससे आपको क्या होगा, तो वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी। ये बातें क्लियर है। और सबसे लास्ट में आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि गिवन बाय टू फाइंड, गिवन बाय टू फाइंड का आपको क्या निकाल देना है, आपको क्या निकाल देना है, रेशियो। क्लियर है ये बातें। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। हर एक पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं। किताब बुक दो तो, कोई बुक दीजिए ना, एनसीईआरटी दीजिए सर, लेकिन पहले एनसीईआरटी दीजिए क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल से ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपका, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ए टावर स्टैंड्स, फिगर ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, समझिए गौर से। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड कहां होता है भाई मेरे, नीचे। इसके ऊपर वर्टिकली कह रहा है, मतलब क्या कि भाई सीधा खड़ा है। वर्टिकली मतलब क्या, इस तरह से सीधा खड़ा है। अब वर्टिकली एक टावर को खड़ा कर दिया आपने, जितना बोला उतना कर दिया। अब कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, राधे श्याम यहां देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लिया, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लिया। अच्छा, अब कह रहा है व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉप, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, फुट, या इसी को क्या बोला जाता है, बॉटम। फुट या इसी को क्या बोल दिया जाता है, बॉटम। ये बातें क्लियर है। क्या बोल रहा है कि फुट से कितना मीटर की दूरी पर है, यह 15 मीटर की दूरी पर है। यहां तक समझ रहे हैं। देखिए, फिगर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। यही काम आपको भी करना है। पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है और उसके बाद पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जाना है और फिगर ड्रॉ करते चलना है, तो फिगर आपका आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ही एलिवेशन वर्ड आए तो माइंड को खड़क से एकदम सजा कर लीजिएगा, नीचे से ऊपर। और एलिवेशन किसके किसके बीच में कर रहा है, तो ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कहां से, फिर समझिए, हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट, जिसके साथ फ्रॉम लगा रहा है वह एक पॉइंट को बता रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो 15 मीटर इस टावर के फुट से दूर है। यहां से कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। किसके किसके बीच का, पॉइंट का और टावर के टॉप का। तो इस दोनों को क्या करना है, मिला देना है। अब जैसे ही हमने मिला दिया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया, 60 डिग्री।
यहां तक समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। फिगर ड्रॉ करना समझ में आया? अब कह रहा है इसमें कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का क्या निकाल देना है आपको? हाइट निकाल देना है। टावर का क्या निकाल देना है? हाइट निकाल देना है, मतलब ये वाला हाइट निकालना है। क्लियर? पहला कंसेप्ट क्या हो गया कि भैया फिगर ड्रॉ हो गया। दूसरा वाला फिगर ड्रॉ करने में ही आ गया, ज्वाइन द पॉइंट्स, पॉइंट्स को मिला दिया। तीसरा वाला क्या हो गया? गिवन एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। अब देखिए यह एंगल किस में दिया हुआ है? 60 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल में? देखिए यही दोनों लाइन ना जा रहा है इस एंगल से, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये वाला कौन सा? अगर इसका नेमिंग कर दे ए बी सी, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ए बी सी। तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है? ए बी सी। और उसका क्या खोजना है? कॉमन। कॉमन वाला चीज कब खोजना है? जब एक से ज्यादा ट्रायंगल रहेगा तब। अगर एक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कैसे कीजिएगा? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूला है क्या सर? कौन सा? अब गिवन बाय 2 पॉइंट। हाँ वो चीज, वो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है हाइट एंड डिस्टेंस का हर एक क्वेश्चन में। बस वही रेशियो आपको सोचना ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही स्टेप हम वो भी बता रहे हैं। क्या लिखे? गिवन के बाद गिवन बाय टू फाइंड, जो पता लगाना है, जो निकालना है। पॉइंट है, फाइंड यहां देखो ना। अब देखिए सबसे पहले इसका लिखिएगा कैसे, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा? लेट कर लीजिएगा। अब इसमें आपको यह तो नहीं मालूम है कि भैया टावर कौन है, पॉइंट कौन है, तो पहले उसको दिखलाइएगा। तो मान लीजिएगा कि लेट ए बी इज इक्वल टू क्या है भाई? टावर, हाइट ऑफ टावर सॉरी सीबी है। अब क्या एक सेकंड, क्या है? सीबी। CB है। तो क्या लिख लीजिएगा? सीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द टावर ए बी इज बेस एंड ए इज द पॉइंट, ए इज द पॉइंट ऑफ टावर 15 मीटर अवे फ्रॉम बी। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 मीटर दिया हुआ है तो मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये बात समझ आ रहा है? अब आपको लैंग्वेज क्या करना है इसके बाद? इन ट्रायंगल। तो कौन ट्रायंगल में लेना है? याद रखिएगा हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल में लेना है। हाइट एंड डिस्टेंस के हर एक क्वेश्चन में किस में लेना है? राइट एंगल ट्रायंगल में लेना है। कौन सा ट्रायंगल ले लीजिएगा? ए बी सी में क्या लीजिएगा? गिवन बाय टू फाइंड। अब देखिए गिवन क्या है? 15। इस एंगल के लिए बताइए यह ए बी क्या हुआ? बेस। ठीक है भाई, बेस। बेस आपको दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है? हाइट। तो परपेंडिकुलर और हाइट का, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या हो जाता है? 10। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी आप तो परपेंडिकुलर बाई बेस ले लिए और हमारी इच्छा हो बेस बाई परपेंडिकुलर लेने का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या ले लेना पड़ेगा? कॉट। क्लियर है ये बात? वो रेशियो वाला समझ में आ रहा है? जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा? क्या दिया हुआ है हमारा? बेस। और निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस और हाइट का रेशियो किस में होता है? tan या कॉट में। तो आप tan ले लीजिए या फिर कॉट। तो ले लीजिए फटाफट। क्या ले लीजिएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बताइए फटाफट? क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। तो P कितना हो गया? BC। और B कितना हो जाएगा? AB। tan 60 का वैल्यू कितना? उंगली पर गिन के बताइए। 60 को मोड़िए, 0 30 45 60, 60 को मोड़ दीजिए, कितना हो गया? √3/1 यानी कि √3। √3 इज इक्वल टू कितना? BC कितना माने थे? हाइट h, या इसका नाम अगर आप BC भी रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 AB कितना हो गया? 15। दिस इंप्लाई h इज इक्वल टू कितना हो गया? 15√3। अब अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया रहे तो इसका वैल्यू रख देंगे। अगर आपको दिया रहेगा यहाँ पे 1.732 तो रख दीजिएगा 15 इंटू 1.732। अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, तो उससे कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? भारी ये क्वेश्चन क्या का?